त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में महाबली बाली का भी नाम आता है। सुग्रीव के भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ रीछ के पुत्र बाली को एक खास वरदान हासिल था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली को यह वरदान हासिल था, जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी शक्ति आधी हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। यही कारण था कि कोई भी योद्धा उसके सामने आने से डरता था। बाली ने अपने इस अद्भुत शक्ति के दम पर धुंधुभी असुर का वध किया था। यहाँ तक कि रावण के पास भी जब बाली की चर्चा पहुंची तो वह भी उससे लड़ने आ धमका। हालांकि बाली के सामने रावण की एक न चली। कथा के अनुसार बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मान ली थी और उसे अपना मित्र बना लिया। बाली का घमंड इससे बहुत बढ़ गया था। हालांकि रावण तक को हराने में कामयाब रहे बाली का घमंड आखिरकार हनुमान जी ने तोड़ा था। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड हो गया था, दुनिया में कोई उसे नहीं हरा सकता है। एक बार की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली भी वहां पहुंचा और घमंड में चूर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। हनुमान जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाली रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह लगातार जोर जोर से यह भी कह रहा था, उसे कोई नहीं हरा सकता। इस पर हनुमान जी ने कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली चिढ़ गया। उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा, वे जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह उन्हें भी हरा सकता है। ऐसा सुन हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की लड़ाई की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। हनुमान अगले दिन दंगल के लिए जा ही रहे थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की, वे लड़ाई के लिए नहीं जाए, लेकिन वे हनुमान नहीं माने। हनुमान ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा, वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो और दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। ऐसा सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए गए। वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इस दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, अगर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान जी से दूर हो जाओ। बाली ने ऐसा ही किया। वह लगातार भागता रहा ताकि उसकी ऊर्जा खत्म होने लगे। कई मील दौड़ने के बाद उसे राहत महसूस हुई। उसने देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा था, जबकि वे केवल अपनी 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते? बाली को बात समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में बाली ने हनुमान जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी।
गाइस, आपने इस छोटी सी कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।